का दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो जब जीवन का। मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की ही प्यास है, पंडित मरण की आस है। तने अचल और मन अमल हो, तने अचल और मन अमल हो, अब ना कोई द्वंद्व हो जब जीवन का अंत हो। मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो, आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत। साधना के नंदन बन में, साधना के नंदन बन में पावना बसंत हो जब जीवन का अंत हो। मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो। महावीर एक नवदेव स्तवन और पढ़ लें, ये भी आगे आने वाला है। जय 13 नंबर पेज पर। जय 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 अरिहंत देव जो कर्म घातिया नाश किया। जय 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 श्री सिद्ध प्रभु जी। जय 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 आचार्य हमारे दीक्षा दे जग तार दिया। जय 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 श्री उपाध्याय जी ज्ञान दीप जो जला दिया। जय 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 श्री साधु सहारे ज्ञान ध्यान तप धार लिया। जय 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 जिन धर्म देव जी सच्चा शिव पथ बता दिया। जय 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 पूजित जिन आ मोह महात्म भगा दिया। जय 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 जिन वर की प्रतिमा। जय 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 श्री जिन चैत्यालय जिन शासन की जो गाथा। जय 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 जो निस दिन करता वंदन शिव सुख वो पा। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नाय भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चल पादद्वय दैवतस्य दैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः त्वत्पादद्वय दैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। पढ़िए एक साथ। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनस। अब देखिए यहाँ पर हे शांति जिनेन्द्र शांत मनसस्त। हे शांतिनाथ भगवान जिसका मन शांत है अर्थात अनंतानुबंधी आदि कसाय अथवा मिथ्यात्व से जिसका मन दूर होकर के सम्यक्त की ओर आ चुका है, ऐसा त्वत्पाद पद्माश्रयास
आपके चरण रूपी कमल का आश्रय लेता हुआ शांतिम संप्राप्तः शांति को प्राप्त किए हुए पृथ्वी तलेषु वहवा इस धरती तल पर बहुत सारे शांत्यर्थिनः प्राणिना को जिनको शांति की आकांक्षा थी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर के शांति को प्राप्त हुए हैं। अर्थात यहाँ पर जिन्हें शांति की इच्छा थी, जिनकी कसाई मंद थी और उन्होंने आपका आश्रय लिया तो उन्होंने शांति को प्राप्त किया। सुख और शांति की जोड़ी बना लेते हैं, सुख शांति को प्राप्त किया। कारुण्यान मम भक्ति कश्च विभो, हे प्रभु मम यानी मुझ, मैं जो भक्ति भाव से जुड़ा हुआ हूँ, भरा हुआ हूँ, ऐसे करुणा करके दृष्टिम प्रसन्नाम कुरु, मुझ पर प्रसन्नता करें। त्वत्पाद पंकज पदद्वय दैव सदगता, जो आपके चरण द्वय के जो प्राप्त होते हैं ऐसे जीव शांतिष्टकम भक्तिता, शांति ये अष्टक जो 8 काव्य बने हैं इसको शांतिष्टक कहा है। भक्ति पूर्वक जो शांतिष्टक को प्राप्त हुए हैं अथवा जो उनका पाठन करते हैं, उच्चारण करते हैं, ऐसे वह भक्त जीव सम्यक दर्शन या दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं। अतः मुझ पर आपकी प्रसन्नता हो जिससे मेरी दृष्टि जो है सुव्यवस्थित हो। दृष्टि का अर्थ होता है, एक तो आँखों की ज्योति, सुनते हैं पूज्यपाद स्वामी की आँखों की दृष्टि चली गई थी, आँखें तो थी लेकिन ज्योति कमज़ोर पड़ गई थी, तब उन्होंने शांतिष्टक की रचना की और उनकी आँखों की ज्योति पुनः व्यवस्थित हो गई, पुनः आ गई। अथवा दृष्टि से यहाँ पर सम्यक दर्शन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई कि वहाँ पर हे शांतिनाथ भगवान, पृथ्वी पर जिनका मन शांत है ऐसे शांति के इच्छुक अनेक जीव ने आपके चरण कमलों के आश्रय से शांति को प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, आपका चरण युगल ही जिनका आराध्य है, ऐसे आपका भक्त और भक्ति से जो शांतिष्ट का स्पष्ट उच्चारण कर रहा है, ऐसे मेरे लिए सम्यक को करुणा दया भाव से निर्मल करो अथवा प्रदान करे। ऐसी यहाँ पर भावना के साथ ये अपन ने पढ़ लिया था। नहीं, आपको पाठक्रम दिया है 24 तारीख की प्रातः जो कक्षा चल रही है, कक्षा ना हो के उस समय परीक्षा होगी और आपकी छुट्टी बढ़ते बढ़ते 22 से 24 पे हो गई। और क्या आएगा आपको बतला दिया था। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु वंदना याद करना है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी, हो सकता वही पंक्ति 2-2 3-3 बार आई, इसलिए सावधानी रखना, नज़र हटी दुर्घटना घटे। और उस पंक्तियों को पूर्ण करना है। जैसे हमने लिख दिया आपके लिए संकटों से, अब आगे आपको 2 पंक्ति से ज़्यादा नहीं आएगी, 4 पंक्ति तो उसमें 2 ही है किंतु चरण 4 होते हैं, तो एक ही पंक्ति आपको लिखनी पड़ेगी। तो उसको फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसको पूर्ण करना है। इसी प्रकार गुरु वंदना के बाद आपको नमोकार मैं मेरा जीवन बना दो और 9 देवता स्तवन जय जय जय, ये तीनों आपको मंगलाचरण जो प्रार्थना है इसको पूर्ण करनी है। इसमें आपके लगभग 10 या ऐसे कुल मिला के 50 नंबर का पेपर तो इन्हीं भजन और भक्तियों में है। इसके बाद संत साधु बन के विचरू और जब जीवन का अंत हो, ये 3 प्रार्थनाएं हो गई, 2 अंत की भक्तियाँ हो गई। ऐसे ये इनमें फिलिंदा खाली पंक्ति को पूर्ण करना है। और संस्कृत के 2 श्लोक ही आने वाले, एक संस्कृत का शांतष्टक और दूसरा गोमटे षष्टक। इसके शब्दार्थ आपको कुछ याद करने हैं और बाकी जो है 2 श्लोक, एक शांतष्टक का लिखना पड़ेगा और एक गोमटे षष्टक। इसमें 10 नंबर तो फिक्स हैं और एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो वो एक लिखो, लेकिन उसका शुद्ध लेखन करना है। चाहे पहले काव्य का करो, चाहे दूसरे तीसरे का करो, ठीक है ना। और फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं हिंट मिल ही जाएगी, आधी पंक्ति उसकी मिल भी जाएगी तो भी काम हो जाएगा। तो कुछ श्लोक को भी पूर्ण करना है, तो आधी पंक्ति उसकी मिल गई तो 3 चरण आपको लिखना पड़ेगा, तो वैसे 50-50 हो जाएगा। ये इस प्रकार से
अब जो अपन ने भेद प्रभेद पढ़ा था, उन भेद प्रभेद में से कुछ आपको पूछा जाएगा। हाइकू जो है 10 हाइकू, 20 हाइकू आपको बताया, 10 आचर्षी वाले 10 मुनीश्री। तो उन 20 हाइकू में भी फिल इन द ब्लैंक्स, बस एक अक्षर हमने लिख दिया। 5 7 5 अक्षर की वो कविता है, तो 5 अक्षर अगर हमने लिख दिया तो 7 अक्षर आपको लिखना है, फिर 5 लिखा है। ऐसा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हाइकू याद कर लीजिएगा तो काम आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोहे दिए थे, दोहे 10 दोहे आपको लिख करके पहुंचाए थे, तो वो सब 10 दोहे याद करना। अर्थ नहीं आएगा, वहाँ शब्दार्थ और खाली उस दोहे को पूर्ण करना है। जैसे रही संपदा डैश डैश, आपदा प्रभु से हमें बचाए, इतना करके बाकी पूरा हमने उसको ले। और हाँ या ना में आपको कुछ नहीं देना है। जैसे मैं जीव हूँ, हाँ या ना, हाँ, तो इतने का ना 10 नंबर। इसमें पेपर बहुत सरल है और बाहर से बन के आ रहा है बनाया तो हमने, लेकिन अभी वो बाहर है, आएगा वो। चलो तो 24 तारीख को सब लोग तैयार आ जाओ, जो जो परीक्षा देना है अपना। हाँ, नहीं देख के कुछ नहीं लिखना। 1 से 10 तक, हाँ क्रम से 1 से 10 तक इधर में और 110 तक उसमें, बस इधर ही। हाँ, भेद प्रभेद आएंगे ना, ऐसे आपको लिखा है जीव के 2 भेद कौन कौन से, ऐसे भेद प्रभेद भी कुछ आएंगे। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, प्रश्नों के ज़्यादा नहीं, तो ही 3-4 प्रश्न में से कोई 3 के आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, संक्षेप में और विस्तार में। हाँ, बस 1 और 2 में सिर्फ आकाश द्रव्य तक आएगा। आकाश कहाँ है, बस 5 तक, 1 में 2 में मात्र 5 तक है। बाकी अगला पेपर जो होगा 1 या 2 तारीख को, उसका सिलेबस आपको कल परसों पहुंचा देंगे। अभी घबरा जाओ इससे नहीं, फट से पढ़ाई तो पूरी होएगी अपनी। अपनी परीक्षा तो बहुत पुराने के ले रहे हैं, अपन तो कितने आगे बढ़ गए। चलिए, आकाश द्रव्य तक की आएगा, ज़्यादा उसमें नहीं है, और उसको थोड़ी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्रश्न भी आपको 30 जो प्रश्न पहुँचा ना, उसमें 29 ही, एक प्रश्न डबल बार आ गया, वैसे ही फायदा हो गया। तो 29 प्रश्नों में से आएंगे, अलग से कुछ नहीं करना। चलिए, अब ये सिलेबस हो गया। अब 2 दिन 3 दिन में अपन थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन करा करके बीच बीच में करते रहेंगे। ऑनलाइन वाला का भी सोचेंगे, अभी तो जो सामने आके परीक्षा दो वो ही ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो सब लोग घर बैठे ऑनलाइन खाना खाने बुलाने लगे आजकल। नहीं, आ सकते हैं जो लोग आएंगे तो अपन देखेंगे, है ना। और जिस लोगों को परीक्षा देना है अभी अपनी जानकारी दे दो, तो व्यवस्थित तरीके से देखेंगे कितने विद्यार्थी हैं। समय यही रखेंगे 6 से 6:30, मतलब 6:15 से 7:15। और 1 घंटा कोई कॉलेज का पेपर है रह गया 1 घंटे, आधे घंटे का पेपर है, आधे घंटे नकल मारने के लिए है। नकल नहीं मारना, जितने दिमाग हो उतने ही लगाना, नहीं तो चालाक आई एम फ्री। जल्दी से, आधे घंटे भी नहीं लगना, 20 मिनट का पेपर है टोटल। फिर तो आधे घंटे बतियाने के लिए, नहीं बतिया तो सबसे अच्छा, जो सबसे पहले पेपर देगा मतलब सबसे सही विद्यार्थी वही है। बाकी तो बाद में ढूंढता है कहाँ नकल मिले, और नकल ढूंढने वाले का सबसे ज़्यादा गड़बड़ होता है, सही सही लिख करके वो गलत कर देता है नकल के चक्कर में। चलिए, इतना अपन ने पढ़ा था, ये आपको बता दिया। परसों ये चर्चा हुई थी, संयम 2 होते हैं। परसों माने बीते दिन, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टी हो गई। संयम 2 होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी। तो 5 इंद्रिय मन को वश में करना इंद्रिय संयम है, और 6 काय की जीव की विराधना नहीं करना। 6 काय में 5 स्थावर और 1 तरस, इसे कहते हैं प्राणी संयम। इस विषय में आपको बताया था, आचार्य ने मुखमाटी में लिखा है, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। जो संयम की राह चलता है, निश्चित उसका जीवन हीरे के समान बहुमूल्य होता है। उस दिन जो अपन ने क्लास पढ़ी थी, इस विषय में बहुत विस्तृत व्याख्या चर्चा की थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग होने के बाद भी योग ऐसा बना कि वो बटन दब गए, पूरी रिकॉर्डिंग भी उसकी चली गई, ऐसा वो भैया बता रहे थे, इसलिए आपको रिवीजन करवा दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कब एक बटन दबाते से किसी का पैसा कहीं का कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है।
कई लोग आते हैं, महाराज 1 लाख रुपया चला गया, ऐसा क्यों? धोखे से बटन दब गई, 0 की जगह 1 लग गया तो गया काम। इसीलिए पहले बही खाता वाला जो काम होता था ना, वो बहुत व्यवस्थित होता था। हाँ वही सही है, बही खाता ही काम आएगा, बाकी इसमें तो कब गड़बड़ हो जाए भरोसा नहीं। ठीक है, फिर भी जितना लाभ ले लो लाभ ले लो, किंतु भरोसेमंद सरकार। अभी हम लोग जब पिछले कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास पढ़ाए थे और पूरा समय सार भी कम से 70-75 क्लासेस पढ़ाई और सहस्त्र नाम बहुत सारा विषय पढ़ाया था और सब रिकॉर्ड भी था। लेकिन वो जो कंपनी वालों को पता नहीं क्या समझ, एक बटन दबाया पूरा का पूरा मटेरियल चला गया। हम ना वो वापस देते ना आप कुछ भी करते रहो। पुण्योदय विद्या संघ से ऑनलाइन क्लास चलती थी, अपन तो निश्चिंत थे, नहीं तो वो सारी क्लासेस डाउनलोड कर लेते तो कभी किसी काम तो आ जाती। सहस्त्र नाम पूरा पढ़ाया था, भक्तांबर कल्याण सारे स्तोत्र के पाठ वगैरह सब कुछ थे और अपन ये निश्चिंत थे कि भैया क्लास तो कभी ना कभी इसमें डली मिली जाएगी। लेकिन पता नहीं गूगल वालों को क्या योग उसको समझ में आया, यूट्यूब वालों को, उसने उसको पूरा अलग ही कर दिया, 0 पे गाड़ी फिर आ गई। चलो इसीलिए ज़्यादा पुद्गल पे ज़्यादा विश्वास नहीं करो, जड़ तो जड़ ही है। हाँ, प्राणी संयम ये बताएं आपको कि 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। इनकी हिंसा नहीं करना। और त्रस माने 2 से पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करना, इसको कहते हैं प्राणी संयम। जैसे मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज पूरे संयम का पालन करते हैं, वो किसी प्रकार के त्रस की भी हिंसा नहीं करेंगे तो स्थावर की भी हिंसा नहीं करेंगे। श्रावक क्या होता है? स्थावर की हिंसा करता है, मात्र त्रस की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग करता है। इसलिए जब हम 24 ठाना पढ़ते हैं तो वहाँ पर अविरति कितनी अविरति होती है? 12। 5 इंद्रिय मन को बस में नहीं करना और 60 काय की जीवों की रक्षा नहीं करना तो अविरति, और इसका हम पालन करते तो विरति। तो अविरत सम्यक दृष्टि होता है, जिसने एक भी व्रतों का धारण नहीं किया तो उसकी पूरी 12 अविरति होती है। और जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक होता है, मात्र हिंसा की त्याग करता है तो उसकी अविरति 1 कम हो जाती है तो 11 हो जाती हैं। और मुनि महाराज की अविरति 0। मुनि महाराज अविरति नहीं होते, पूर्ण महाव्रती होते हैं। तो उनके 5 स्थावर त्रस की हिंसा का भी त्याग होता है और उसके साथ 5 इंद्रियों और मन को वो अपने बस में करते हैं, ऐसा हो जाता है। इसके बाद देव की अपन ने चर्चा की थी, ये विस्तृत चर्चा हुई थी, लेकिन ये भी तो पुनः उसको करना पड़ेगा। तो वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? कल्पोपन्न और कल्पातीत। तो वैमानिक देव के जानने के पहले अपने को देव क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। तो गतियाँ होती हैं 4, है ना? देखो पेज नंबर 56 पर दिया है। नंबर 1, गतियाँ होती हैं 4, कौन कौन सी? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो गति कोई स्थान विशेष की संज्ञा नहीं है, किंतु नाम कर्म के उदय से जो अवस्था मिलती है, गति नाम कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष प्राप्त होती है उसे कहते हैं गति। सुन रहे भैया? नींद खुल गई सबकी? हाँ, तो गति किसे कहते हैं? नाम कर्म के उदय से जो अवस्था विशेष होती है उसे कहते हैं गति। तो जैसे नरक गति नाम कर्म के उदय से नारकी बनते हैं तो उसको कहते हैं नरक गति। इसी प्रकार तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से जो पशु बनते हैं, ये पेड़ पौधे बनते हैं, ये सब तिर्यंच गति के जीव कहलाते हैं। पेड़ पौधे कौन से गति के जीव? तिर्यंच गति के। तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये तो सभी तिर्यंच गति के ही होते हैं। और इधर यहाँ पर पशु गाय वगैरह जो हैं, हाथी है, ये सब पंचेंद्रिय त्रियंच कहलाते हैं। तो इनके कौन से? त्रियंच गति नाम कर्म को उद्देश्य अवस्था मिली है उसे त्रियंच गति कहते हैं। इसी प्रकार जैसे नरक गति बताया आपको, तो नरक गति नाम के जो नीचे रहते हैं वो नारकी नरक गति के जीव कहलाते हैं। हो सकता वहाँ पर 1 इंद्रिय जीव भी हैं, लेकिन वो त्रियंच गति के माने जाएंगे। नीचे जो 7 नरक कहे गए ना, 7 नरक में 84 लाख नरक के बिल हैं। उन 7 नरकों में नारकी जीव भी रहते हैं
और वहीं पर और भी जीव रहते हैं, हवा वगैरह भी, तो वो तिर्यंच गति के जीव माने जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं तो हम कौन से गति के जीव? मनुष्य गति। तो यहाँ तिर्यंच हैं कि नहीं? वो तिर्यंच गति के हैं। दोनों एक ही कमरे में रह रहे, एक घर में गैया भी रह रही है और मनुष्य भी रह रहे। तो मनुष्य गति का जीव और गाय तिर्यंच गति का जीव है। तो कोई स्थान का नाम गति नहीं है, वो व्यक्ति की कंडीशन, अवस्था का नाम गति है, ये समझना। कुछ लोग समझते हैं गति माने स्थान, नहीं, स्थान नहीं है, वो तो कंडीशन है। अब जैसे अधोलोक में भी देवलोक रहते हैं, किंतु वो देव गति के माने जाते हैं। ऐसे मनुष्य गति और देव गति। अब देव गति क्या होता है? देव गति नाम कर्म के उद्देश्य से इनको एक अवस्था विशेष मिलती है, उसे देव गति कहते हैं। तो देव गति के जीव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग, ऊपर स्वर्ग में भी रहते हैं, मनुष्य यहाँ पर भी रहते हैं, इसके नीचे जो अधोलोक है वहाँ पर भी भवंतर आदि देव रहते हैं। तो देव गति के जीव तो तीनों लोक में रहते हैं। आ रही बात समझ में? देव गति के जीव कितने लोक में रहते हैं? ऊपर भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं। और नरक गति के जीव कहाँ रहते हैं? मात्र नीचे रहते हैं। और तिर्यंच गति के जीव कहाँ रहते हैं? तीनों लोक में रहते हैं। एक इंद्रिय की अपेक्षा तीनों लोक में है ही, ऐसा। हाँ, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाले तो 2 इंद्रिय से मध्य लोक में रहते हैं। नारकी और देव नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं, ऐसा। अब यहाँ पे जो 4 गति में देव गति हैं, देव गति में जो देव जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं? तो देव लोगों के पास विशेष रिद्धियाँ होती हैं। वो 8 प्रकार की रिद्धि होती हैं। उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देवों का शरीर कैसा होता है। जैसे प्लास्टिक का गुड्डा आप बनाते हैं या मोम का पुतला, ऐसे उनके शरीर में हड्डी नहीं होती, खून पीप मांस आदि देवों के शरीर में नहीं होता, उनका वैक्रियक शरीर होता है। जैसे ही देवों का जन्म होता है, जन्म होते ही वो अंतर्मूर्त में देव देवियाँ 16 वर्ष के युवा और युवती की तरह उनका पूरा शरीर बन जाता है। जिनकी उपाद सैया होती हैं, जहाँ पर जैसे ये एक पलंग है उसमें चादर बिछी होती है, ऐसी वहाँ पर वो अंतर्मूर्त में जाके जन्म लेंगे। अंतर्मूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट से 2 समय कम और नीचे आवली से ऊपर। विशेष व्याख्यान अपन आगे योग बनेगा बता देंगे, अभी इतने समझो। अंतर्मूर्त में वो देव पूरा शरीर बना लेते हैं 16 वर्ष के युवा देविया युवतियों के समान। और जैसे वो बड़े होते तुरंत चादर अलग किया और वो अपनी अन्य क्रियाओं में वहाँ पर लग जाते हैं। इनका शरीर वैक्रियक शरीर होता है। अपने शरीर को छोटा बड़ा आदि अनेक प्रकार का रूप बना लेते हैं। इनके बाल मूछ वगैरह कुछ नहीं होते, किंतु जैसे अपन प्लास्टिक की डॉल वगैरह खरीदते उसमें प्लास्टिक के ऐसे रैच बना के बाल भी बना देते हैं, तो उसी में उनकी सेटिंग भले होती होगी, लेकिन दांत भी नहीं होते, ये हड्डी वगैरह उनके शरीर में नहीं होती, खून पीप मांस वगैरह कुछ नहीं होता। इसीलिए उनका फिर भी उनका शरीर हम लोगों से लाख गुना सुंदर होता है। जब भी कोई बता दे ना देवता बना देते कहीं मंदिर में, ऐसा बना दिया भयंकर, नहीं, सारे के सारे देव बहुत सुंदर रूप वाले होते हैं, लेकिन वो विक्रिया करते हैं तो अपने रूप को विकृत बना लेते हैं। लेकिन स्वाभाविक रूप से सभी देव देवियाँ बहुत सुंदर होते हैं। उनको कैसा सुख मिलता है? तो उन्होंने बताया आचार्य पूजवन, नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको, देवों की सुख की कल्पना और हम किसी से तुलना तो कर ही नहीं सकते। उनका उन्हीं प्रकार। अब यहाँ पर मूल रूप से शरीर को जो छोटा बड़ा आदि बनाने की होती है, इसको रिद्धियाँ कहते हैं। पेज नंबर 61 पर 8 रिद्धियाँ हैं, उसको देख लें। पहली रिद्धि अणिमा। देव चाहे तो अपने शरीर को इतना छोटा बना सकता है कि एक सुई का जो अपन कपड़े सिलने की सुई होती है उसमें एक छेद होता है, उसमें से पूरा एक देव निकल जाए, अथवा राई के बराबर भी अपने शरीर को बनाने की क्षमता उस देव की होती है, उसको कहते हैं अणिमा रिद्धि। ऐसा सब देवों में अपनी अपनी क्षमता 61 नंबर पेज पर 16वां नंबर लिखा है, देवों की रिद्धियाँ 8 होती हैं। दूसरी होती है महिमा।
अपने शरीर को बड़ा बनाए तो इतना बड़ा बना ले कि सुमेरु पर्वत के बराबर, अथवा यहाँ पे सबसे बड़ी जो आपकी जो मंजिल है ना, हाँ हाँ, दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग है बताते, बुर्ज खलीफा, उतना बड़ा अपने शरीर को बना लें, या अथवा हिमालय के पर्वत बराबर अपना शरीर को बना ले, ऐसे उनके शरीर में क्षमता होती। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज का रक्षाबंधन था, उन्होंने अपने शरीर को जब फैलाया तो कितना बड़ा बना लिया, तो एक पर्वत सुमेरु पर्वत पर रखा तो दूसरा पर्वत मानुष पैर मानुषोत्तर पर्वत पर रखा, ऐसा तीसरे में तो बचा ही नहीं था जगह। ऐसे भी शरीर को बड़ा, इसको कौन सी रिद्धि कहते हैं, महिमा, जो देवों के पास तो सहज होती है और इधर मनुष्यों के पास तप के माध्यम से प्रकट होती। 64 रिद्धिधारी मुनिराज अपन पढ़ते ना, तो ये विष्णु कुमार मुनिराज थे जिनके पास ये रिद्धि तप के माध्यम से आई थी। लेकिन देवों के पास ये रिद्धियाँ स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। सबकी क्षमता अलग अलग होती हैं, लेकिन उनको जन्म लेते ही ये उनके पास कैपेसिटी हो जाती है। जैसे चिड़िया जो है जन्म लेते से उड़ना सीख जाएगी, किंतु मनुष्य वगैरह दूसरी वो फ्लाइट लगा के उड़ भी जाते हैं, तो विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता। तीसरी है लघिमा, अपने शरीर को इतना हल्का बना लेंगे कि मकड़ी के जाला जो होता है उस पर बैठ जाए एक देव तो भी वो टूटने वाला नहीं। चौथी है यहाँ पर गरिमा, अपना शरीर को इतना भारी बना सकते हैं वो कि 100 लोग मिलकर के उठाएं तो भी वो शरीर ना उठे, अथवा क्रेन भी आ जाए उनको उठाने के लिए तो वो उनको कोई ना उठा पाए, ऐसी उनके पास कैपेसिटी होती है। ये रिद्धि को जब वो प्रयोग में लाते हैं तभी रिद्धियाँ प्रयोग में आती हैं। जैसे आपके जेब में मोबाइल तो है, किंतु आप नई प्रयोग में लाओ तो रखा रहेगा और उपयोग करो तो आएगा। इसी पर ये रिद्धियाँ शक्तियाँ होती हैं, किंतु वो जब प्रयोग में लाते हैं तभी वो काम में आती हैं। इसी प्रकार से प्राप्ति अर्थात यहाँ बैठे बैठे दूर की वस्तु को पकड़ लेना, छू लेना। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को उसमें यहाँ से बैठे उन्होंने अपना हाथ फैलाया तो उनका हाथ फैलता फैलता चला गया। तो मन वांछित वस्तु की प्राप्ति वो अपने एक स्थान पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ये प्राप्ति रिद्धि होती है। इसके बाद प्राकाम में है, प्राकाम में माने जैसा अपना मन वांछित रूप बनाने की क्षमता होती है। कभी वो चाहे तो हाथी का रूप बना लेते हैं, जैसे ऐरावत हाथी यहाँ पर जो आता है ना, श्री जी के जन्माव जब तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक होता है तो ऐरावत हाथी स्वर्ग से आता है। ऐरावत हाथी कौन है, कोई त्रिंच गति का जीव की देव गति का, हाँ वो है देव गति में विक्रिया करके वो हाथी बन जाता है। इसी प्रकार से सम्य शिखर आदि अपन जाते कई बार पशु कुत्ता वगैरह सहायता करते हैं, तो देवलोग विक्रिया से ये रूप बना लेते हैं। अथवा यहाँ पर भी सौंदर्य आदि अपने अनेक रूपों को बना करके जिन्हें भगवान की भक्ति आदि करता है, तो उनको अनेक प्रकार के रूप बनाने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं प्राकाम अथवा सकाम रूपित्व, इसका एक नाम आता है, ऐसा समझना। इसके बाद क्या हो गया, ईशित्व, मतलब सब पर अपने स्वामी पना कि हम सबके स्वामी हैं, ऐसा वो रिद्धि आदि के माध्यम से सबके ईशत्व पना को प्राप्त कर लेते हैं। वो कुछ समय के लिए होता होगा, जैसे रिद्धि कुछ समय के लिए होती तो सब उनके घबरा के उनके दर्शन पूजन भक्ति आदि करने लग जाए, हाँ हाँ आप ही हमारे भगवान ईश्वर हैं। ऐसा वशित्व, वश में करने की क्षमता, किसी को अपने बस में कर लेते हैं, कंट्रोलिंग कर लेते हैं, फिर जैसा चाहे वो व्यक्ति उनके अनुसार करने लग जाता है, ऐसी क्षमता उनके पास होती है। हाँ, देव यदि अपनी प्रकट विक्रिया करे तो हम देख सकते हैं। चतुर्थ काल में तो सभी लोग देखते होंगे, आज पंचम काल में ऐसा कुछ नहीं है। वो देव अपना अब यहाँ पर आते हैं तो अप्रकट रूप में आते हैं, लेकिन यदि वो चाहें आपको रूप दिखाना तो आप देख सकते हैं। किसी ने हमें बताया कि एक जगह एक माँ का अवसान, बच्ची का जन्म हुआ और माँ का अवसान हो गया। तो अवसान हो गया तो अब वो मतलब गर्भ, जब बच्ची का जन्म होते ही माँ मर गई। अब वो बच्ची को परिवार वाले लेकर के आ गए। 3 दिन बाद जब उन्होंने अपना घर का सुबह सुबह खटखटाने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोला
तो एक बहुत सुंदर महिला वस्त्राभूषण सुसज्जित वहाँ पर खड़ी थी। उन्होंने देखा, आप कौन है? बोले देखो मैं तो मर के देवी बन गई हूँ, तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखना, इसको अच्छे से पालन पोषण करना, इसको कोई कष्ट ना हो। ऐसा कह के वो महिला वहाँ से तुरंत चली गई। गिरनार की घटना आपने सुनी है। गिरनार पर्वत में क्या हुआ था, एक महिला थी, उसका पति उसको हमेशा पीटता था, दारू वगैरह पीता था। एक दिन वो जब वो पी कर के आए तो उसको लगा ये मुझे मारेगा, चलो मैं तो अपने बच्चे को लेकर के पहाड़ पे चली जाती हूँ। और पहाड़ पे वहाँ पे गई और बच्चों को खिला पिला रही थी। उस समय पुनः ये जो है उसका पति जो दारूखोर था पुनः आ गया उसको। उसने कहा ये मुझे मारेगा, इससे अच्छा मैं स्वयं मर जाती हूँ। उसने को बच्चे को वहीं छोड़ा। उसके बाद वो जो पर्वत से कूद के गिर गई। तब से पर्वत का नाम जहाँ नार गिरी तो पड़ गया गिरनार। पहले उसका नाम है ऊर्जयंत पर्वत, लेकिन जब नारी जहाँ से कूद के गिर गई तो उसका नाम गिरनार पड़ गया, ऐसा बताते हैं। और लेकिन जब इधर देखा बच्चा जोर जोर से रोने लगा, तो ये देव देवी तो अंतर्मूर्त में पूरे देवी बन ही जाते हैं। उस मर के व्यंतर देवी बन गई और अंतर्मूर्त में जब वो पूर्ण रूप हो गया, अवधि ज्ञान लगा, अरे मेरा बच्चा तो वहाँ रो रहा है और पुरुष तो ढूंढ रहा था मेरी पत्नी कहाँ है, पत्नी कहाँ है। तो वो आ गई प्रकट होकर और बच्चों को, अब देवियों के दूध होता नहीं तो उसने कुछ फल लेकर के आ गई और बच्चों को फल खिलाने लगी। उत्ते में आ गया, चल मेरे साथ। बोले तेरे साथ जाने वाली तो वो नीचे पड़ी है और मैं तो बच्चों की प्रेम की वजह से आई हूँ। इसलिए कभी नेमिनाथ भगवान के वहाँ जो प्रतिमा मिलेगी उसमें जो देवी देवता उसमें देवियाँ एक उनमें बच्चे को ली है और एक हाथ में फल ली है। वास्तव में देवियों के ना बच्चे होते हैं ना उनको फल के, लेकिन वो प्रतीक के रूप में कई प्रतिमा, नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा को वहाँ पर इस प्रकार का लांछन बताए। तो बताते हैं वो अंतर्मूर्त में, तो वो देवी देवता अपना रूप दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में वो स्पष्ट प्रकट रूप से नहीं आते। एक बार हमने देखा एक महाराज थे, वो सो रहे थे और चटाई ओढ़े थे, उस चटाई को बार बार कोई दबा रहा था, उठ रहा दबाए, और हमने ये क्या है, बाद में पता चला वो देवता उनकी कोई भैया वृत्ति कर रहे होंगे। तो हाथ तो नहीं दिखता, जैसे मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी ना, मिस्टर इंडिया बटन दबाते से गायब हो जाता था। ऐसी अप्रकट रूप से आज भी वो लोग मदद करते हैं। अनुकूलता होती तो मदद भी कर देते हैं, उठा परख कर दो खटक पटक हो जाए तो उठा पटक भी कर देते हैं। इसीलिए ना इनसे डरना चाहिए। भूत व्यंतन मरने के बाद कोई भूत व्यंतन नहीं, जरूरी नहीं है। मरने के बाद कभी आत्मा भटकती नहीं है, 3 समय में उसको नया शरीर मिल जाता है। हाँ भयंतर बनी ना, देवी बन गई। हाँ उसमें पाप पुण्य का खेल। तो 3 समय में हर व्यक्ति को मरण के बाद नया शरीर मिल जाता है, संसारी जीव को। 3 समय किसे कहते, बहुत कम होता है, 1 सेकंड का करोड़वा हिस्सा, इतने में बॉडी, नई बॉडी उसको मिल जाती है। तो जो कहते हैं आत्मा भटकती है, भटकती नहीं है। वो जीव मर करके यदि बाई चांस व्यंतर आदि बन गया, फिर वो दूसरे को अपना बदला लेने, जैसे एक आम की कथा थी शुभोम चक्रवर्ती की, तो ऐसे वो बाद में आ जाते हैं। तो अप्रकट रूप से अगर वो उठापटक करते हैं, लगता है आत्मा भटक रही है, आत्मा परेशान कर रही। कोई आत्मा परेशान किसी को नहीं करती। वो तो इस प्रकार से विकृति होने पर। हाँ क्या पूछ रहे हैं? हाँ वो सब अनेक प्रकार की विक्रिया देवता लोग चाहे तो कर भी सकते हैं और वो प्रतिमा पर अभिषेक भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि भी सत्कार्यों में लगे, ऐसा बहुत दुर्लभ हो जाता है। चलिए पाप पुण्य के ऊपर अपना, इस प्रकार से यहाँ पर अणिमा मणिमा गरिमा आदि 9 रिद्धि देवों के पास होती हैं। इससे तो इसमें जो है, हाँ क्या वसित माने सबको बस में कर लेना। अब चलो सब हमारे पीछे, सब उनके पीछे बस में, हिप्नोटिस वगैरह कहते हैं ना, बसीकरण, तो बस में कर लिया तो सारे लोग उनके पीछे हो गए। आज वर्तमान में यही सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के भक्त कम बचे। अब जिनेन्द्र भगवान के भक्त कितने, तो जुगनू के प्रकाश के बराबर। और अन्य व्यंतर देवी देवताओं के वहाँ पे देखो आप, पूजा में लाइन लगी रहती। ईसत और वसित रिद्धि के माध्यम से, और पंचम काल में जीवों का पुण्य इतना क्षीण है कि उनको सम्यक्त को नहीं, मिथ्यात का माहौल ज़्यादा मिलता है, वो उसी में वो चले जाते हैं। वो तो अपना पुण्य है कि आज अपनों के इस घोर अंधकार में जुगनू के जैसा प्रकाश सम्यक्त हमें मिल रहा है।
उसमें हमें अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए, किंतु बहुमत तो आपको इन्हीं का मिलेगा। सब भैया अब क्या बताएं। चलिए अब आगे बताइए। ये देव जो है 4 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर कहाँ दिया, कल अपन पढ़े थे, पेज नंबर 56 पर ही देखो, 6 नंबर 56 नंबर पेज पे 6। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी देव, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो भवनवासी वो होते हैं जो भवनों में रहते हैं। यहीं पर अपन जहाँ मध्यलोक में अनेक भवन बने हुए हैं, जिससे अपन सुमेरु पर्वत या अन्य पर्वतों पर, वहाँ पर भवनवासी देव रहते हैं। इसके बाद व्यंतर देव वो होते हैं, इनके विमान तो होते हैं किंतु फिर भी इनको घूमने फिरने में मज़ा आता है। घर में कम रहते हैं, बस कभी मंदिरों में, कहीं पर्वत में, कभी चैत्यालयों में, कभी कहीं कहीं जाएंगे तो अपने विमान को छोड़ करके प्राय वहाँ घूमते रहते हैं। इनको व्यंतर देव कहते हैं। तीसरे ज्योतिषी देव होते हैं, जो सूर्य चंद्रमा है, ये सब विमान हैं देवों के। इसके अंदर जो देव रहते हैं ज्योतिष नाम कर्म के उदय से, तो ज्योतिषी देव कहलाते हैं। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे ये जो भी हमें देखने में आ रहे हैं, ये सब इन देवों के विमान का निचला भाग है। इनके ऊपर जो है नींबू कैसे 2 पीस कर दो तो ऐसा इनके विमान होते हैं। तो विमानों में नीचे का भाग जो होता है, सूर्य जो है उसका नीचे का भाग बहुत चमकदार है, उसमें आतप नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए वो सूर्य का विमान हमें चमकता हुआ दिखता है। चंद्रमा में उद्योत नाम कर्म का उदय, तो वो हमें शीतलता लिए हुए दिखता है लेकिन चमकदार होता है। तो ये जितने भी ज्योतिष देवों के विमान होते हैं, इनमें जो देव रहते हैं वो ज्योतिषी देव कहलाते हैं। इसके बाद वैमानिक देव होते हैं, जो कि 16 स्वर्ग और उससे ऊपर रहते हैं। ये वैमानिक देव विशेष मान सम्मान को प्राप्त होते हैं, और ये जो है कहाँ रहते हैं, तो ऊपर रहते हैं। 16 स्वर्ग होते हैं, उसके ऊपर 9 ग्रेव्यग, 5 अनुदिश, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इन विमानों में जो विशेष मान सम्मान को प्राप्त होते हैं, ये वैमानिक देव कहलाते हैं, ऐसा समझना थे। इन वैमानिक देवों में जो 2 प्रकार के अपन ने पढ़े 10वें नंबर पे, पेज नंबर 54 पर, तो कल्पोपन्न और कल्पातीत। जो 16 स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, ऐसे देव कहलाते हैं कल्पोपन्न, जहाँ पर देव और देवियाँ दोनों होते हैं 16 स्वर्ग तक। और उसके ऊपर के जो देव होते हैं 9 ग्रेव्यक आदि में, वो कहलाते हैं कल्पातीत। इतने ही समझना, 16 स्वर्गों में जो उत्पन्न होते हैं वो कल्पोपन्न, और 16 स्वर्ग के ऊपर मात्र देव होते हैं, देवियाँ नहीं होती। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। लड़ाई झगड़ा का होगा, देव देवियाँ होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, और देव देव का लड़े बेचारे। हाँ, लड़ते तो नहीं है, शांत है। शुक्लेच्छा सबकी होती है, तो ऊपर कल्पातीत, वहाँ पे कोई किला कलकल नहीं होती, इसलिए कल्पातीत। और नीचे 16 स्वर्ग लड़ाई झगड़े सब चलते रहते हैं, तो यहाँ पर कल्पापन्न कहते हैं। ये सामान्य विषय है, लेकिन इसको निमित्त से आपको चारों गतियों की चर्चा कर ली, और आगे अपन विशेष रूप से करेंगे। हाँ, वैमानिक देव के ही 2 भेद हो गए। वैमानिक देव जो होते हैं ना, उनके 2 भेद बताएं। देखो, वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपन और कल्पातीत। तो 16 स्वर्ग में कल्पोपन, उससे ऊपर कल्पातीत। चलिए अब क्रम से अपन पढ़ते चलते हैं। उपयोग 2 होते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? आत्मा की परिणति का नाम है उपयोग। जो आत्मा के हमारे परिणाम होते हैं, सुख दुख का संवेदन करना, तो ये सब उपयोग कहलाता है। आत्मा की परिणति का नाम है उपयोग, या परिणामों का नाम है उपयोग। वो 2 प्रकार के उपयोग होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानानुभूति और दर्शन अनुभूति, उपयोग को अपन अनुभूति भी कह सकते हैं, ज्ञान की अनुभूति अथवा दर्शन की अनुभूति। तो ज्ञान, ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि जो होते हैं, ये ज्ञानोपयोग माना जाता है। हम जो पढ़ रहे हैं तो ज्ञानोपयोग। और दर्शनोपयोग में क्या होता? ज्ञानोपयोग के पहले जो होता है उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। सामान्य अवलोकन का नाम है दर्शनोपयोग, और जानकारी का नाम है ज्ञानोपयोग।
अभी आप समझ लो, समझ में ना आए तो पूछो, फिर लिखना तो पक्का हुए। तो जैसे दर्शन में क्या होता है, निराकार होता है, कोई आकार नहीं होता। और ज्ञान में क्या होता है, कोई आकार होता है। जैसे आप फोटो खींचते हैं तो एक नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है। तो आचार्य ने कहा जो नेगेटिव में कोई सामान आकार मात्र है उसमें, तो उदाहरण के लिए। और ज्ञानोपयोग में क्या होता है, पॉजिटिव में पूरा रंग वगैरह कॉलर वगैरह सब आ जाती हैं। निगेटिव में ज़्यादा समझ में, तो पहले निगेटिव होता है बाद में पॉजिटिव होता है। तो हम जब किसी पदार्थ को जानते हैं, जैसे हमने ये कागज़ को देखा, ये पुस्तक को देखी, तो ये ज्ञान हुआ। इस ज्ञान के पहले एक आचार्य कहते हैं दर्शनोपयोग भी होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है, उसे पकड़ने में हम एकदम समर्थ नहीं हो सकते। किंतु छद्मस्त दीप के जब कभी ज्ञान होगा तो दर्शन पूर्वक ही होता है। तो पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। तो दर्शन क्या है, सामान्य होता है, और ज्ञान हो गया विशेष। तो सामान्य प्रतिभास का नाम है दर्शन। जैसे आप यहाँ बैठे और अचानक आपको कोई हिलता सा दिखा, तो कोई आया, ये तो हो गया दर्शन। फिर कौन आया, अरे ये तो भैया आया, तो हो गया ज्ञान। तो दर्शन इतना सूक्ष्म होता है, ज्ञान और दर्शन में भेद करना हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी दृष्टांत से हम उसको समझ सकते हैं। ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की ओर भेद आगे आपको बताएंगे। इतना ही समझना, सामान्य अवलोकन का नाम है दर्शन और विशेष जानकारी का नाम है ज्ञान। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ऐसे जीव के दो प्रकार के उपयोग होते हैं। ज्ञान के 8 भेद होते हैं, दर्शन के 9 भेद होते हैं। वो तत्वाश्रुत आदि में आप विशेष रूप से पढ़ लेंगे या आगे आपको पढ़ा देंगे। हो गया क्लियर? ठीक। भूमियाँ 2 होती हैं, कौन कौन सी? कर्म भूमि और भूभूमि। ये अपन ने पढ़ा था पहले। जहाँ पर हम रहते हैं ये कौन, भरत क्षेत्र का आर्यखंड है। इसमें 6 प्रकार के काल परिवर्तन बताया था। कौन कौन से? सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। तो पहले 3 काल जो भोग भूमि के होते हैं और अंत के 3 काल कर्म भूमि वाले होते हैं। भोग भूमि में कैसी क्या व्यवस्था होती है आपको बताया था। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से जो मन वांछित मांगा जाए वैसा फल वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, वो अपन ने एक बार पहले पढ़ चुके हैं। उसके और आगे आएगा तब पढ़ लेंगे। तो कल्प वृक्षों से याचना करने पर सब कुछ मिल जाता है। जितने भी भोग भूमि के जीव होते हैं वो मरकर के नियम से दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। स्वर्ग ही जाते, देव गति में ही जाते हैं, और अन्य गति में कभी भोग भूमि के जीव नहीं जाते। तो भूमियाँ कितनी भूमियाँ होती हैं? तो कर्म भूमि कितनी है? अब ना, कर्म भूमि 15 कितने 28 पन्ना रस कम 15 कर्म भूमि होती हैं। कैसे 15 होती हैं, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा नक्शा समझना पड़ेगा। या मान ली अभी हम जहाँ पर रहते जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में एक भरत, एक ऐरावत और एक विदेह है। ये 3 हो गए, ये तीनों कर्म भूमि हैं। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमि हैं। तो जैसा हमारे जम्बू द्वीप एक है, अब इसी प्रकार जो है इसके आगे समुद्र आता है, लवण समुद्र। लवण समुद्र के बाद धात की खंड है, उसमें जैसी हमारी एक रचना है ऐसी वहाँ 2 रचना है, दुगनी दुगनी। तो यहाँ पर 3 है तो वहाँ पर दुगनो, ये 3 दूनी 6। इसके बाद जो है कालोदधी समुद्र के बाद आता है पुष्करार्ध द्वीप, वहाँ भी दुगनी रचना है। तो 6 वो लेंगे, 6 दूनी 12 और 3 15। ऐसी 15 कर्म भूमियाँ होती हैं। विशेष से आपको समझना होगा। तो एक आध दिन पूरा 3 लोग का नक्शा या जम्बूद्वीप का क्या बोर्ड वगैरह से समझाना पड़ेगा। कठिन कुछ नहीं है, समझने का मन बना लेंगे आप तो बहुत सरलता से सब समझ में आ जाएगा। तो ये 15 होती है कर्म भूमियाँ। इसी प्रकार इससे दुगनी जो है भोग भूमियाँ होती। जैसे हमने यहाँ पर 3 कर्म भूमि बनाई जम्बूद्वीप में। अब यहाँ पर जो पर्वत वगैरह होते हैं, एक भरत क्षेत्र का विभाग होता है,
6 पर्वतों के द्वारा भारत को जो डिवाइड करते हैं तो 7 क्षेत्र बन जाते हैं। तत्वाश्रुत का 3रा अध्याय जब आपने पढ़ा होगा तो आप उससे बहुत अच्छे समझ सकते हैं। अथवा हम आपको बताते हैं एक जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी करके एक वेब यूट्यूब चैनल है, उसका देखो आपको इसी में QR कोड डले। इस पुस्तक में बहुत सारे जो QR कोड डले ना, आप उसको मोबाइल में स्कैन करेंगे तो पूरा आपको 3 लोक आदि का वर्णन आपको आज हम डलवा देंगे आपके लिए। तो उससे आपको पूरी इसकी जानकारी 3 डायमेंशन में, उसमें एक पेज नंबर 47 पर 47 नंबर पेज पर एक बेटी के नीचे QR कोड डला है, जैन डिजिटल पाठशाला। इसको आप स्कैन करेंगे और इसमें जैन भूगोल करके आप डाल देंगे। उसमें पूरी प्ले लिस्ट में जो आता है उसमें पूरे जम्बू द्वीप का वर्णन और 3 लोक का वर्णन पूरा सब इसमें है। हम तो सोचा उसी से आपको एक दिन पढ़ा देंगे, तो सारी जानकारी आपको 5-7 मिनट के वीडियो में नंदीश्वर की रचना वो सब चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं हो पाएगा, वो तो बड़े पर्दे पे करना पड़ेगा। वो तो वहाँ सब सिस्टम तो है ही, पहले ऊपर से बात करनी पड़ेगी। तो 2-3 दिन में आपको पूरा 3 लोक का वर्णन, क्या पहले जो हम पुस्तकों से पढ़ते हैं उसमें घंटों लगते हैं, इसमें पहले आप लोग देखिएगा। आज जो 2-3 दिन हम प्रतिदिन आपको वीडियो सेंड कर देंगे, उसको आप उसमें देखो 3 लोक का नक्शा, पूरे 7 पर्वत आदि से कैसे विभाजन होते हैं, वो यदि आपको समझ में ना आए फिर आप हमसे पूछिएगा, तो कम मेहनत में ज़्यादा लाभ हो जाएगा। अपन तो ये इसमें मेहनत कम करना पड़े और फ़ायदा ज़्यादा हो। इसमें नंदीश्वर द्वीप की रचना ये सभी आप लोगों को देखना है। ये QR कोड भी डाल दूँगा अलग से वीडियो, तो पेज नंबर 47 इसमें जितने भी QR कोड डले हैं पाठशाला के बच्चों की सारी पुस्तकों की PDF इसमें है और प्रामाणिक कहानियाँ वगैरह हैं। तो आजकल क्या है ना, मोबाइल में आप देने पर हर लगे ना फिटकरी, खर्चा नहीं होता भैया, देख लो। अब नहीं तो वैसे पुस्तकें आदि में बहुत उसको रखना आदि, तो ये आप सब इसको देख लेना। बाजू में प्रामाणिक पाठशाला की जानकारी, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये तो आप भूगोल का वर्णन इससे पढ़ लेना। तो भोग भूमि और कर भूमि, 15 कर भूमि होती हैं, 30 भोग भूमि होती हैं, वो जानकारी आप देख। इसके बाद नीचे अपन आते हैं प्रमाण। प्रमाण 2 होते हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ को जानने का तरीके होते हैं 2, प्रमाण और नय। जो संपूर्ण वस्तु को जानता है उसे कहते हैं प्रमाण, और वस्तु के एक देश को जो जानता है उसे कहते हैं नय। तत्वार सूत्र में आता है प्रमाण नयैरधिगमः। जैसे आपने अभी हमें देखा तो आपने पूरी हमें जानकारी आपको मिले कि महाराज जी यहाँ बैठे हैं, ये हो गया प्रमाण। अब किसी ने पूछा महाराज जी कैसे हैं, तो आपने कहा वो सफ़ेद बाल वाले हैं, तो ये हो गया नय। आपने पूरी चीज़ में वर्णन तो किसी एक अंश को देख के किया, तो एक अंश को, 1 पार्ट को जो ग्रहण करता है उसे कहते हैं नय। जो पूरी तरह वस्तु को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? प्रमाण। तो प्रमाण जैसे सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है। अभी अपने को मात्र 5 ज्ञान प्रमाण है, इतना ही समझना। हम रोटी खाते हैं कि टुकड़ा खाते हैं? रोटी तो हो गई प्रमाण और टुकड़ा हो गया नय। तो यहाँ पर प्रमाण 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो सीधे आत्मा से वस्तु को जाने उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, और जो इंद्रियों के सहायता से वस्तु को जाने उसे कहते हैं परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो सीधे आत्मा से पदार्थ को जाने। और परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? जो इंद्रियों की सहायता से जाने। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं, पहले इसको समझना पड़ेगा। तो 5 ज्ञान, ये इसको कल पढ़ा देंगे ना, ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। कुछ नई चीज़ अपन पढ़ लेते हैं आज। चलो इतने ही रखते हैं, कुछ एक आध वो पढ़ लेते हैं भजन, क्योंकि क्या पढ़ना है। चलिए हैं पेज नंबर 21 पर एक व्यक्ति जिसने जीवन पर धर्म कर्म नहीं कर पाए, जब वो मर गया तो उसकी अर्थी लोग लेकर, उसकी अर्थी को लोग लेकर के जा रहे हैं, और प्रतीक के रूप में वह अपनी
व्यथा बताता है कि मेरे साथ कैसे क्या घटा। ये इसमें पूरा का पूरा समय सार और जीवन की सार्थकता का वर्णन है। ये पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ये सबको बहुत अच्छी तरीके से सुनाते थे। लेकिन मिस्त्री लाल जी गुना के कोई श्रावक हैं, अच्छे कवि हैं, उन्होंने ये रचना लिखी है। मिस्त्री लाल जी गुना वालों की रचना है और महाराज जी इसको बहुत अच्छी तरह से सभी को सुनाते। आज भी उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड है। हमें भी बहुत अच्छा लगता तो हम भी कर देते हैं। एक पंक्ति हम बोलेंगे, एक पंक्ति आप लोग बोलना, अच्छी लगे तो हमेशा बोलना। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे बोलिए एक साथ, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। आई बात समझ में? वो व्यक्ति तो मर गया और एक प्रतीक के रूप में वो आगे उसकी आत्मा चल रही है और वो अपनी अर्थी को देख रहा है। वो कुछ गा रहा है कि दुनिया में जो कुछ था वो सब असत्य था, सिद्ध और अरहंत नाम ही सत्य है जो कि हमें शाश्वत सुख को देने वाला है, बाकी सब असत्य है। फिर क्या देख रहा है वो? पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, हो पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। वो ये देख रहा है कि आज मेरी अर्थी के पीछे बहुत सारी भीड़ है। पहले तो बुलाए बुलाए लोग नहीं आते थे, आज बिना बुलाए पूरे इंदौर के लोग आ गए। क्यों आ गए? पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा, घोंसला पड़ा है पंछी तो साक से उड़ गया। सृष्टि दुनिया में देख लो तो जो पर्याय है वो निश्चित ही अनित्यता नष्ट होने वाली है। और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पर मेरा कट रहा है रास्ता। आँख जब मुंधी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। अब वो क्या देख रहा है? जो मेरे कभी सुख दुख में भागीदार नहीं बने किंतु आज मेरी अर्थी को कांधा देने आ रहे हैं और उनके कांधों पर मेरा रास्ता कट रहा है। वास्तव में आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना। बच्चे लड़ते रहते हैं कि मैं इधर सोऊंगा, मैं उधर सोऊंगा, मुझे तकिया चाहिए, मुझे गद्दा चद्दर। कब तक? जब तक आँख खुली है। नींद लग जाए तो कहाँ तकिया, कहाँ मम्मी, कहाँ चद्दर, कोई नहीं पता। ऐसे हम लोग भी कब तक लड़ते हैं? जब तक आँख खुली है। और आँख जब मुनी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है। दूरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे यह सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम
अब वो देखता है मेरी अर्थी को अच्छी तरह रस्सियों से बांध दिया, किंतु रस्सियों से नहीं बंधा, मैं तो अनादिकालीन अज्ञान के संस्कार से बंधा था। और जब अग्नि में लगाने लगे तो एक कफन जो उड़ाया था वो भी लोग खींच रहे हैं। तो एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। जिंदगी में क्या कमाया, क्या हीरे क्या मोती, किंतु क्या करो कफन में जेब, एक सुई की नोक भी नहीं लिया सकते। अंत में देख कफन भी उतार लिया तो वो कहता ठीक है आपकी गलती नहीं है, यही सत्य है कि एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार, तुम उसे उतारने जा रहे हो ये भी सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है। अरिहंत आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया, जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध अब वो देखता है कल तक जो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे, आज वही आकर के मेरी चिता को अग्नि दे रहे हैं। तो जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे, जैसी चिता पे चढ़ गया सब लोग कहने लगे बहुत अच्छा आदमी था, चले गए, बहुत अच्छी दादी अम्मा थी, चली गई। जिंदा में तो किसी ने प्रशंसा नहीं करी। मरवे के बाद सबसे बड़ा झूठ कब बोला जाता, शोक सभा में। बोले वो तो ऐसे आत्मा ध्यान में लीन रही, कभी आंखें खोल उठ के देखा ही नहीं उन्होंने 6 महीने से, पता चला कोमा में थे। और माया तो ऐसे धर्मात्मा थे बिल्कुल तो सबसे ज़्यादा सफ़ेद झूठ बोला जाता तो शोक सभा। मुझे हिंदुस्तान है, मरने के बाद वीर चक्र मिलता है, जीते जी किसी को वीर चक्र, तो पक्का लिख के रख लो कि कभी हमें जीते जी प्रशंसा मिलने वाली, इसलिए प्रशंसा नहीं मिले तो खेद मत करो, क्योंकि यही दुनिया का रूल है कि जीते जी मरने के बाद ही प्रशंसा होती। जिस क्षण चिता छड़ा महान कैसे हो गया। चलो व्याख्या करेंगे तो 1 घंटा प्रवचन हो जाएगा। जो अनित्य वो जो नित्य है वही अनित्य है, जो अनित्य है वही नित्य, यही संसार का क्रम है। जैसे मैं मरता भी हूँ तो नहीं मरता, द्रव्य की अपेक्षा मैं नित्य हूँ तो पर्याय की अपेक्षा से अनित्य। मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्यु कूल से, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, हो सिद्ध नाम है, सिद्ध नाम। तो आखिर में हूँ कौन, जैसे फूल से गंध उड़ जाती है ऐसे मैं अरूपी आत्मा हूँ जो कि शरीर से निकल गई, लहरती किनारे टकरा टकरा के वह समाप्त हो जाती हैं। और सत्य जो आत्मा देख के हंस रहा कि जिस असत्य के लिए सारी जिंदगी निकाल दी वो धू धू करके, फिर आखिर में हूँ कौन, मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अब आदिनाथ भगवान की ओर, पार्श्वनाथ भगवान की ओर देखता है, कहता है हे भगवान, मैं भी आपके जैसा देवता बन सकता था, लेकिन मैंने आपके वंश से बिछुड़ गया। जैसे आप भगवान बने वैसे मैं भी भगवान बन सकता था, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आत्म तत्व को छोड़ के सारी दुनिया को देखता रहा, किंतु स्वयं को देखने का प्रयास, ये कब से भूल के, अनादिकाल की भूल का ये परिणाम है कि आज मैं भी संसार में भटक रहा हूँ। सिद्ध नाम सत्य हो, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है।
ठीक है, आज अपन ने व्याख्यान पढ़ ली, विशेष कल फिर पढ़ लेंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति पढ़ें, समय हो गया। पेज नंबर 20 पर। हाँ, वैराग भावना तो है ही। चलो जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके, तुम लोग आगे वाले बैठे रहो, बाकी लोग खड़े हो जाओ। माता, पेज नंबर 20 नंबर पेज पर, इधर आ जाओ। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई न मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी बिन जीवन के चौराहे पे पूछ रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से, पत भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी से लाखों को वारा है, हमको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उस पार लगा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, उस पार लगा देना, इतनी सी तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके मुझ मोह से छुड़ा दे। ईश्वर गणों में हम